जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सब लोगों को हमारे चैनल में खुशामदीद। पिछले वीडियो में हमने कोशिश की थी कि हम आपको एक छोटा सा जंगल घूम गए और स्टोन्स के बारे में बताएं। आज हमारी कोशिश होगी कि हम एक थोड़ी सी डिटेल में इन स्टोन्स की अफादियतों और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से आपसे डिस्कस करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि स्टोन्स के मल्टीपल पर्सपेक्टिव के इम्पैक्ट्स होते हैं। एक इम्पैक्ट जो उनका होता है वो मेडिकल इम्पैक्ट होता है, मेडिकेशन के तौर पर, और दूसरा इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। मेडिकेशन के तौर पर जैसे मैंने रेफरेंस के तौर पर आपको पहले भी ये बताया था कि आज से 3000 साल 4000 साल पहले अगर आप माजी में चले जाएं, उस दौर में लोगों के पास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स तो होते नहीं थे और तबलीग टाइप के लोग होते थे और बहुत एक स्पेशल स्किल्स तो उनके पास होती नहीं थी। तो सवाल ये बनता है कि क्या उस दौर में लोग बीमार भी होते होंगे, उनके भी गुर्दे में स्टोन्स वगैरह होते होंगे, सर दर्द, बुखार और बहुत सारी चीज़ें। तो उस दौर में अल्लाह ने अपने मखलूक को ऐसे तो नहीं छोड़ा था, सवाल ये। तो उनको फिर डेफिनेटली रेमेडी के तौर पर स्टोन्स रिकमेंड कर दिया गया था। तभी कुरान के अंदर सूरह रहमान ने आयत नंबर 56, 57, 58 में इन स्टोन्स का जिक्र भी कि क्या अफादियतें हैं। तो ये जो मेडिकल के तौर पर स्टोन्स की जो है ना, एक अफादियत मेडिकल ये होती है कि आप कोई भी स्टोन पहनते हैं, तरीके इनका ये होता है कि आप कोई भी स्टोन पहनते हो, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो स्टोन से कलरफुल लाइट हीट होती है जो आपके स्किन के पोर्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होकर लेज़र ट्रीटमेंट होती है। ये इसके मेटाफिजिकल इफेक्ट्स हैं। अब बहुत सारे स्टोन ऐसे जो ओपे होते हैं जिनसे लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, तो उस केस में सूरज की किरणों से जो स्टोन गर्म होता है या तमाज़त जो होती है वो ट्रांसमिट होकर उसके अफादियत इंसान को मिलते हैं। ये इसके मेटाफिजिकल इफेक्ट्स होते हैं स्टोन्स के। अब एक आन स्टोन जो काला आन दरिया का पत्थर होता है या पहाड़ का पत्थर होता है, वो पहाड़ के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी अर्थ एनर्जी, फायर एनर्जी, गैस एनर्जीज, बहुत सारी एनर्जीज होती है और वो एनर्जीज कॉन्टीन्यूसली अगर किसी स्टोन के ऊपर पड़ती जाए तो होते होते वक्त के साथ सुनने में ये आया, पढ़ने में ये आया कि 163 साल, 100 साल, 150 साल के बाद जाके एक स्टोन, एक आम पत्थर जो है ना ट्रांसफॉर्म होकर रूबी बनता है या दूसरा एनवर्ल्ड, सफ़ायर, एक्वामरीन, इस तरह के स्टोन्स बनते हैं। तो दरअसल में बहुत सारी एनर्जीज उस पर बढ़ती है और बहुत सारे जो है ना ताकतें उसके अंदर होती है। वही जब ट्रांसमिट होकर इंसान पे मिले तो उसके अफादियतें होती है। अब बहुत सारे ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं जैसे कि गुर्दे में स्टोन होता है, जो है ना आपके किडनी में स्टोन होता है। अब ये जो लिथोट्रिप्सी टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लिथोट्रिप्सी टेक्नोलॉजी है वो पेरिडोस्टोन से निकलने वाली शुआओं से दरियाती है। पेरिडोस्टोन वे स्टोन है जो आपकी किडनी के स्टोन को तोड़ता है। हाँ, अगर ये रहे कि 5 mm से नीचे का स्टोन हो तो उसकी स्टोन पेरिडोस्टोन उसको तोड़ देता है। अगर 5 mm से ज़्यादा का स्टोन हो तो फिर डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग होता है या फिर सर्जरीज की तरफ जाना होता है। पर अगर किसी का स्टोन, किडनी का स्टोन अगर 5 mm से छोटा है तो वे यूरिनरी ट्रैक्ट से निकलने के अगर उतने कैपेसिटी और उतने साइज़ का है तो पेरिडोस्टोन उसको मज़ीद छोटे पीसेस में तोड़ देता है ताकि वे यूरिनरी ट्रैक्ट से आपके इजीली निकल सके। इसी तरह जो है ना, अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो खैर एक अलग ही सब्जेक्ट है, इसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। डेफिनेटली इंसान का कनेक्शन स्टार्स के साथ है और जब इंसान का स्टार्स के साथ कनेक्शन है तो आप और आपके स्टार के दरमियान कोऑर्डिनेशन जो होती है वो स्टोन्स के ज़रिए होती है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। तो लेकिन मैं डिस्कस यहाँ पे जो है मेडिकल साइंस के तौर पे और मेटाफिजिकल इफेक्ट्स के हवाले से बताना चाहूँगा। तो बात करते हैं जनाब प्रेशियस फैमिली के स्टोन्स की। प्रेशियस फैमिली के स्टोन्स 9 है जिनमें से टॉप पे जो है वो है डायमंड और फिर रूबी, एमराल्ड, सफ़ायर, एक्वामरीन और इसी तरह बाकी स्टोन्स। टॉप पर डायमंड इसलिए है क्योंकि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट स्टोन होता है। डायमंड का अगर आप ड्रिल मशीन के कोने में अगर छोटा सा पीस लगा के आप ड्रिलिंग शुरू कर दे तो आप पूरा पहाड़ खोद जाएंगे लेकिन डायमंड टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी हार्डनेस 10.0 होती है जो सबसे सख्त तरीन होती है। डायमंड कहाँ से मिलता है? अगर डायमंड के हवाले से बात करें तो डायमंड बेसिकली कोयले की कान से निकलता है और वो कोयला वो वाली जगह जहाँ पे आसमानी बिजली के गिरने से जगह राख हो जाती है जल के, माहौल ये डायमंड वहाँ से लेता है।
जब कहीं पे भी जो है आसमानी बिजली जो है कहीं पे गिरती है तो बहुत प्रेशर और बहुत ताकत की होती है। पढ़ने में ये आया कि अगर ये जो आसमानी बिजली है जो गरज चमक होती है वो अगर 0.1% अगर दुनिया ने स्टोर करने की अगर कोशिश की और कामयाब दिए तो इससे कहते हैं कि 100 साल तक शायद दुनिया के अंदर बिजली का बहरान ख़त्म हो जाए। ऐसा सुनने को मिलता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी और ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अब उसी पावर की बिजली अगर ज़मीन पे कहीं पर लग जाती है तो वो जल के राख हो जाती है वो जगह, और जो जगह जलती है उस राख के अंदर से डायमंड निकलता है। और वही डायमंड सख्त इसीलिए होता है वो क्योंकि ये बहुत ही एक सख्त किस्म की एलर्जी से बनता है। तो डायमंड की स्पेशलिटी तो मैंने आपको बताई कि ज़्यादातर जो है ना सबसे ज़्यादा उसकी हार्डनेस होती है, ग्रेविटी 1.89% होती है। और इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे हमारी रूबी आती है जो कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 100-150 साल प्लस अगर एक आम पत्थर के ऊपर रेगुलरली अर्थ एनर्जी, फायर एनर्जी, गैस एनर्जी पहाड़ के अंदर नीचे जाए तो वो जाके कन्वर्जन होते होते डिफरेंट शेड से गोशनाइट से फिर गामनेट से फिर जाके रूबी इस पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन में उसको 100 से 150 200 साल तक भी लग जाते हैं। तो जब रूबी बन जाती है रूबी के अंदर फिर बहुत सारे एलर्जीज आती है। फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे मेडिकल इशू वैसे होते हैं जैसे कॉन्फिडेंस लेवल होता है। कॉन्फिडेंस लेवल कोई भी ऐसे जो है टैबलेट या ऐसा सिरप या ऐसी कोई दवाई है नहीं कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। इसी तरह फिर जो है डिसीजन मेकिंग की सलाहियत होती है। इसी तरह फिर जो है आपको क्राउड को फेस करने की सलाहियत होती है। बाज़ को फिर जो है बोलने की सलाहियत नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है। बाज़ की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डिसबैलेंस ही होती है। तो बहुत सारे इश्यूज इस तरह के में जो मेडिकली इनको ट्रीट टैबलेट के तौर पर नहीं किया जाता। हाँ, उनकी थेरेपीज होती हैं बहुत सारे, वो एक अल्टरनेट चैनल है, बट मेडिकली कोई ऐसी दवाई है नहीं। बेसिकली स्टोव्स यही काम देता है कि आपके अंदर की जो लिसनिंग सलाहियतें हैं उनको पूरी कर जाता है। जैसे कि रूबी है, अब पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो ये जो बादशाह होते थे, वॉरियर्स होते थे या कीज जो होते थे वो अपने ताज के ऊपर या वॉरियर्स होते थे अपने स्वॉर्ड के एमरल्ड स्टोन लगाते थे क्योंकि उससे रैपिड डिसीजन लेने की सलाहियत मिल जाती है। उसके अंदर जो एनर्जी होती है जो ट्रांसमिट होकर वह उनको मिलती है। प्रोसीजर मैंने आपको बताया कैसे मिलती है। उस प्रोसीजर के जरिए जब वो एनर्जी ट्रांसमिट होकर देर अवेलेबल की तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि रैपिड डिसीजन स्ट्रॉन्ग और मजबूत किस्म के डिसीजंस अपने लाइफ में ले सकता है। इसी तरह रूबी है, रूबी के फिर अपने फ़वाइद होते हैं जैसे पॉइंट ऑफ फोकस के लिए नॉर्मली मैं कुछ अगर जनरली देखे वन बाय वन फिर इनके बारे में ये बताता बाद में जाऊँगा, बट फिलहाल मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। जैसे रूबी है, रूबी पॉइंट ऑफ फोकस के लिए ज़्यादा अहम कंसिडर किया जाता है। अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई गोल आपने लाइफ में सेट कर दिया है, उसको अचीव करने के लिए अगर आप रूबी पहनते हैं तो वो एक नॉन वन के लिए आपके अंदर उस काम को फोकस तरीके से करने के लिए रूबी आपकी हेल्प आउट करता है। और इसी तरह पेरिडोट का मैंने बताया कि पेरिडोट स्टोन बेसिकली आपकी किडनी का स्टोन तोड़ने लगता है। बहुत सारे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वे जो एक्साइटेड हार्मोन्स होते हैं आपके, जिस वजह आपको गुस्सा आता है तो आपकी ब्लड के अंदर हार्मोन्स एक्साइटेड हो जाते हैं। उन एक्साइटेड हार्मोन्स को कंटेन करने के लिए ब्लैक एकीक, ब्राउन एकीक यूज़ किया जाता है जिसको यमनी एकीक भी कहा जाता है। तो इस तरह बहुत सारे अफादियत हैं। तो डायमंड से लेके रूबी, एमरल्ड, सफ़ायर 9 जो स्टोन्स है वो प्रेशियस फैमिली के हैं। इसी तरह 1047 स्टोन से ये सेली प्रेशियस फैमिली के हैं। 2 स्टोन्स आपके नॉन प्रेशियस और नॉन सेली प्रेशियस फैमिली के होते हैं जिनमें से ज़िरकोन है। ज़िरकोन बेसिकली इसको स्टोन भी कहा जा सकता है, स्टोन नहीं भी कहा जा सकता। बनता यह नेर में थे लेकिन क्वार्ट्ज स्टोन के जो टुकड़े होते हैं या पीसेस होते हैं उनसे बनाया जाता है। और इसके टेक्निकली कोई अफादियत होती नहीं है और इनके नेगेटिव भी असरात पे लिए होते हैं, पॉजिटिव भी लिए होते हैं। बाकी तमाम स्टोन्स के जो है ना असरात होते हैं। अकीक की अगर हम जहाँ तक बात करें, अकीक स्टोन्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों ने ये भी सवाल किया था कि स्टोन पे गलत असरात होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, बहुत सख्त किस्म के होते हैं। इसकी मिसाल इस तरह थी कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लास के अंदर 500 ml का पानी, अगर इस ग्लास की कैपेसिटी 500 ml पानी की है और अगर उसके अंदर आप 1000 ml पानी डालें तो पानी ज़ाहिर है झलक के बाहर निकल गिर जाएगा। तो इसी तरह आपकी बॉडी की अगर इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल जो हार्डनेस है, आपकी बॉडी अगर 7 पॉइंट या 8 पॉइंट या 9 पॉइंट तक की हार्डनेस को, प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है और आप उसको 10 का दे रहे, 12 का दे रहे, 13 का अगर प्रेशर दे रहे तो आपकी बॉडी उसको
एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगी। इसी तरह हर स्टोन हर स्टार के साथ एक कनेक्ट होता है। हर स्टार की अपनी एक हार्डनेस ऑफ ग्रेविटी होती है कि उस हद तक की वो हार्डनेस ऑफ ग्रेविटी को बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज़्यादा की अगर आप एनर्जी उसको दे तो वो एनर्जी दो सर्वाइव यानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह अब अगर हम रूबी की बात करें, एनी शौकीन पहनते हैं लोग तो 2-3 दिन इज समथिंग एल्स, बट रेगुलर कोई भी प्रेशियस स्टोन नहीं पहनना चाहिए। इसके नेगेटिव असरात होता है। नेगेटिव असरात में सबसे पहले जो नेगेटिव असरात होता है वो बॉडी पेन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी है ना, तंग पड़ जाना, उपटा जाना, शुंदस में तेन, टांगों में तेन, और जैसे भी लगता है तेरी दुनिया कामयाब हुई है और मैं रह गया, कुछ इस तरह की नेगेटिव थाट्स में नेगेटिव वाइब्स आ जाती है। तो ये स्टोन्स के इम्पैक्ट्स होते हैं। इसी तरह जो है पॉजिटिविटी, अगर कोई स्टोन आपके हॉरोस्कोप का हो और आपके जो कैलकुलेशन के मुताबिक आपके उसका हो तो वो स्टोन फिर आपको लाइटिंग कर देता है। आप प्रेशर लेस सा फील करते हैं, आप खुश महसूस दिखते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ आपको अच्छी वाइब्स देती है और बहुत सारे इसके फ़ायदे हो तो वन बाय वन इंशाल्लाह मैं आगे भी बताता जाऊंगा। तो इसी तरह नेगेटिव असरात इनके स्टोन्स के हैं। जैसे कि मैंने मिसाल दी कि अगर आपकी मेरी बॉडी, मेरा स्टार स्कॉर्पियो है, मेरा स्कॉर्पियो मैक्सिमम स्टार के मुताबिक भी 8 से 9 तक की हार्डनेस को मेरा स्टार प्रेशर को 8.0, 8.1 से लेकर 9.2 इसके दरमियान की हार्डनेस के प्रेशर को मेरा स्टार बर्दाश्त कर सकता है। अब अगर मैं रूबी इस दरमियान में रूबी फॉल करता है तो मैं अगर रूबी इसको दूँ तो इसके डेफिनेटली फ़ायदे मुझे मिलेंगे। अब अगर इससे कम एनर्जी इसका स्टेन ने इसको दी या अगर ज़्यादा का दूँ तो कम दूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा का दूँ तो ओवरलोड हो जाएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। तो ये बेसिकली साइंस इसके पीछे ये होती है। तो इसी तरह से बाकी स्टोन्स भी हमारे उनके भी अफादियातें हैं और सनी प्रेशियस के भी अफादियातें हैं। और टोपाज है, हमारा उपल है, इसी तरह बहुत सारे स्टोन्स हैं। हमेशा जब भी कोई भी स्टोन आपने ख़रीदना हुआ सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप अपने हॉरोस्कोप के मुताबिक चेक करवाएं। नॉर्मली एक सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग यही कर जाते हैं कि आप गूगल करके अपना हॉरोस्कोप चेक करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत कैलकुलेशन है। क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद अदीन है फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे नाम के मुताबिक इस्लामिक बर्थ चार्ट के मुताबिक अगर मैं देखूं तो मेरा स्टोन टोपाज आ रहा है और अगर मैं गूगल कर ली तो वो सफ़ायर मुझे शो कर रहा है। अब नॉर्मली मैं यही करते हैं कि गूगल करके चेक करता हूँ। गूगल करके चेक करें तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि गूगल का जो एल्गोरिथम यूज़ हुआ है वो जनवरी ब्रिटिश कैलेंडर के थ्रू हुआ, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक। अब इस्लामिक कैलेंडर के अगर थ्रू चेक करना चाहें तो इस्लामिक कैलेंडर माह मुहर्रम से शुरू होता है ऐसे लेके आगे तक, तो ऑलरेडी 3-4 महीने का गेप कहीं पर ही आ जाता है, जिसके यहाँ आपका स्टोन और स्टार दोनों चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी स्टोन पहनना हुआ, यूज़ करना हुआ तो सबसे पहले अपनी हॉरोस्कोप की कैलकुलेशन करवाएं इस्लामिक बर्थ चार्ट के मुताबिक, क्योंकि जो एक्यूरेट आपका फिर स्टोन बनता है। और उसको पहनने के बाद आप 7 से 8 दिन वेहिकल रात को यूज़ करेंगे तो आप खूब तब्दीलियाँ अपने मजाज के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगी और आप हिम्मत करेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी लोग बताते हैं कि स्टोन के असरात का हमें कैसे पता चले। स्टोन के असरात का जो है ओरिजिनल होने की जो है ना एक पहचान यही होती है कि उसके असरात आपको मिलते हैं और आप अपने मजाज के अंदर तब्दीली के महसूस करते हैं। एक दूसरा ये बाकी आजकल चाइना से इतने एनिमेशंस बननी शुरू हो गई है कि नेकेड आई से उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है और उनके असरात नहीं मिलने की वजह भी यही होती है कि स्टोन ओरिजिनल नहीं होता। और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में जो ज्वेलरी मेकर्स है उन्हीं के पास जाके लोग पूछते हैं कि हमें ये वाला स्टोन दे दे। अब ज्वेलरी मेकर का तो काम स्टोन पहचानने का नहीं है, स्टोन को पहचानने का काम जमोलॉजिस्ट का है। तो जमोलॉजिस्ट ही स्टोन को बेहतर पहचान सकता है और उसके डेली तरीके इधर उसके इम्पैक्ट्स और असरात जो पहनने से मिलते हैं उनसे पता चल जाता है, या फिर उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है। लेबॉर्ट्री टेस्ट में फिर आपको कंप्लीट पता चल जाता है कि स्टोन का ओरिजिन क्या है, इसकी हार्डनेस क्या है, ग्रेविटी क्या है, लूप क्या है, इंडेक्स लेवल क्या है, कौन से स्पेशी से बना है और इसके जो है ना पीछे इसकी फैमिली कौन सी है, वो सारी चीज़ें आपको सर्टिफिकेट में मिल जाती है। तो इंशाल्लाह कल से हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 स्टोन्स के बारे में बताएं और किस स्टोन के क्या असरात होते हैं, कौन से फ़ायदे होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।